हेलो दोस्तों, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज हम आपको एससीओ संस्थान के इंस्टीट्यूशंस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके बाद आप एससीओ के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। एससीओ एससीओ की जानकारी इस वीडियो को जानने के बाद आप विभिन्न एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एससीओ कभी नहीं भूलेंगे। एससीओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो संस्था है, ये पूरे विश्व के, इसमें जितने देश है उसके पूरे विश्व में 40% जनसंख्या इस संस्था के सदस्य हैं। मतलब इस इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत कितने पॉपुलेशन आते हैं, एससीओ में कितने पॉपुलेशन आते हैं, 40% पॉपुलेशन आते हैं। जैसे भारत का पॉपुलेशन कितना है, वो पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट भारत में रहता है, तो एससीओ को से संबंधित जितने भी देश है वो 40% पॉपुलेशन उससे संबंधित है। और पूरे विश्व का 25% जीडीपी एससीओ में सम्मिलित देशों से सम्मिलित होता है। और एससीओ का 22%, एससीओ में जो जितने भी कंट्री है वो पूरे विश्व का 22% एरिया को रखा है मतलब वो कंट्री है इसमें, ठीक है। तो एससीओ, पहले एससीओ इसका नाम नहीं था। 1996 में, कब, 1996 में 5 देश, तुर्गिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया और चाइना ने 1996 में एक बैठक किया और इस बैठक से बोला कि हम लोग ये पांचों मिलके एक संस्था बनाएंगे जो विश्व स्तरीय संस्था होगी, जो एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। फिर 2001 ईस्वी को फिर संघाई 6 बना और उसमें एक उज्बेकिस्तान जुड़ा। 2001 में कौन जुड़ा? उज्बेकिस्तान जुड़ा। और उसके बाद ये संघाई कॉपरेशन का गठन हुआ 2001 में, समझे, एससीओ का। अब एससीओ में भारत, तब उफा में, रसिया का एक जगह है उफा, वहाँ 2015 में रसिया ने बोला कि भारत और पाकिस्तान को भी जोड़ दिया जाए। 2015 में सिर्फ बोला गया, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान को क्या कर दें, जोड़ दिया जाए एससीओ में। 2016 में ताशकंद समझौता में, फिर 1 साल के बाद हर साल होता था इसका मीटिंग, तो 2016 में ताशकंद समझौता में इंडिया और पाकिस्तान से MOU साइन करवाया। अब MOU क्या होता है? मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब आपस में साइन करवाया, लेकिन उस टाइम भी सदस्य नहीं बना। और भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्थाना में बना। कहाँ बना? अस्थाना किसकी राजधानी है, कमेंट में बताना। 2017 में अस्थाना में ये दोनों, भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ के सदस्य बने, ठीक है। तो एससीओ 2023 का जो मीटिंग था वो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। लेकिन वो मीटिंग कैसा था? डिजिटल वाला मीटिंग था, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस था। उस मीटिंग में भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और उसी मीटिंग में ईरान जो है एससीओ का सदस्य बना। और इसका ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन है? बेलारूस है। ये ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में भी जान लेना है। और इसका एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग है। और एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रसियन और चाइनीज़ है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन और चाइनीज़ है। ये था मेरा थ्योरी क्लास। अब इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एमटीएस में एक बार पूछा गया था, भारत और एमटीएस मल्टीटास्किंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस समझौता में एससीओ का सदस्य बना? तो ये समझौता था अस्थाना समझौता। कौन सा समझौता था? अस्थाना, 2017। ये थ्योरी से ही संबंधित है, लेकिन इस थ्योरी से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन कि एससीओ में कितने परसेंट, विश्व का कितना परसेंट पॉपुलेशन भाग लेता है? तो विश्व का कितना परसेंट पॉपुलेशन भाग लेता है? 40% पॉपुलेशन भाग लेता है। और एससीओ में कितना परसेंट, पूरे विश्व का कितना परसेंट जीडीपी भाग लेता है? जीडीपी वाले कंट्री है 25% है। कितना? 1/4 जीडीपी इस पे है।
एससीओ में पूरे विश्व के कितने % एरिया के देश इससे जुड़े हुए? 22% एरिया है के देश किससे जुड़े हैं? एससीओ से जुड़े हुए हैं। और एससीओ का सर्वप्रथम निर्माण कैसे हुआ था? संघाई 5 में। संघाई 5 में कौन कौन था? TKKRC, तुर्कमेनिस्तान, कागिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ा गया था। और मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता किस समझौता में हुआ था? ताशकंद समझौता में। ईरान किस मीटिंग में आया था? 2023 मीटिंग में। अब ये तुम लोग को कमेंट में ये बताना है कि 2024 में एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ था और भारत की तरफ से कौन गया था एससीओ में होस्ट करने, या इनविटेशन में गया था? होस्ट तो नहीं होगा, इनविटेशन में गया था एससीओ में। थैंक यू टू वाचिंग भास्कर क्लासेस। आज से हम करेंट अफेयर पर भी ध्यान देंगे। थैंक्स टू वाचिंग।